एक समय देश का नारा था जय जवान जय किसान। आज जवान तो दिख रहे हैं लेकिन किसानों की स्थिति बदहाल है और उसका सीधा कारण अन्ना जानवरों की समस्या है। ये वो समस्या है जिस पर कोई नजर नहीं डालता और सीधे तौर पर किसान ही बर्बाद हो रहा है। वो किसान जो भारत की रीढ़ है, लेकिन रीढ़ नहीं दिख रही, शरीर का सिर्फ एक हड्डी का ढांचा दिख रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि देश कितने दिन चलेगा। भरतकूप जो मंडल है, भाजपा की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो भरतकूप मंडल है। राजस्व की दृष्टि से अगर कहूँ तो करबी तहसील के दर्जनों गांव ऐसे हैं जो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि जो अन्ना जानवर जंगली जानवरों से भी बदतर हो गए हैं, लगातार किसानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, खेती के ऊपर। सैकड़ों बीघे जो जमीन है वो सिंचित नहीं है इन्हीं जंगली जानवरों के कारण। ऐसे में किसानों से बात करते हैं। जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं आप लोग, क्या समस्या है, गाँव से क्यों निकलना पड़ा आपको? हम लोगों को गांव से इसलिए निकलना पड़ा क्योंकि विगत 15 वर्षों से ये जो अन्ना गोवंश है ये अब जंगली गोवंश बन चुका है। अगर किसान अपनी फसल को बोता है, अगर वो खेत पे आती है और तो गाय को अगर वो एक लाठी या दो लाठी, दो चार लोग हैं मारते हैं तो उनके की तो हाथ तोड़ डालेंगी कि तो अपनी सींग उसके पेट में घुसेड़ देंगी। तो अब वो गोवंश जो है ये गोवंश नहीं रह गया जो गांव का गोवंश है। तो हम केवल डीएम साहब से मिलने आए हैं। लगभग 4000 बीघे 10 गांव की जमीन पड़ती पड़ी हुई है और किसान वहां जो कौन है कौन से गाँव है प्रमुख? मैं बताए दे रहा हूँ। रौली कल्याणपुर, सुदिनपुर, अमिलिहा, करारी, काजीपुर, धौरही, भटौरा, लोक पतौड़ा, इतने गांव प्रभावित। अच्छा, जो गाँव में अन्ना पशुओं को रखने के लिए गौशालाएँ संचालित की गई हैं, जिसमें लाखों का भूसा चारा खिलाया जा रहा है, ये सफल नहीं है क्या आपके गाँव में? वो सफल नहीं है। अभी 3 वर्षों से आप लोग सब गवाह हैं। पिछले साल मैंने खुद 1 रुपया किसी से नहीं लिया, 25,000 रुपया नगद खर्च किया हूँ। तालाब बनवाया गया, उनको तालाब में कुदाया गया कि चटक न जाए, किसी तरह से इनको बाड़ा घेरा गया। प्रधान हैं क्या आप? नहीं, मैं प्रधान भी हूँ और प्रधान अब तो नहीं हूँ, प्रधान पहले भी रहा, प्रधान पति हूँ रौली के। मतलब अब ये आपके स्तर की समस्या नहीं रह गई। हम लोग किसी प्रधान में दम नहीं है कि उनको अपने बाड़ा के अंदर ले आवे। वर्तमान में मेरे गौशाला में 206 गोवंश टैग पे हैं, बाकी 25-30 तो वैसे भी हैं। भाई बाद में पहुंच गई तो टैग नहीं हो पाया। बाकी और गोवंशों से गांव में कोई भी व्यक्ति रौली का हो या कहीं का हो ये नहीं कह सकता कि गांव की गायों से प्रभावित है हमारी खेती। अच्छा, इसका हल क्या हो सकता है? कुछ किसान कोई बताएगा क्या? ये आस-पास का हल कैसे निकालेंगे? हाल यही हम है कि ये कहना चाहते हैं कि पिछले 10 साल से मैं किसी पद में नहीं रहा हूं, मगर मैं गौ सेवक रहा हूं। शासन की जो महत्वपूर्ण योजना ये अन्ना प्रसाद संरक्षण और संवर्धन की रही है, इसमें मैंने काम किया है, इसमें मैंने शोध किया है। और मेरा ये मानना है कि जब तक वन विभाग की प्रशिक्षित टीम इसमें अपना हाथ नहीं डालेगी और जिला प्रशासन पर बैठे हुए उच्च अधिकारी इस पर अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखाएंगे, तब तक इसका समाधान होने की स्थिति नहीं दिखती है। अच्छा, किसान की जब बात आती है, वैसे तो सभी लोग बोलते हैं कि किसान जो है वो इस पूरे देश की रीढ़ है, इनकम का बहुत बड़ा स्रोत किसानों का है। लेकिन दुगनी आय की बात हुई, कभी हुआ नहीं पूरा किसानों का। अब जब ये समस्या आ गई सर के ऊपर तो फिर पूरा बर्बाद हो गया। जब से गाय हो गई तब तो हम मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं पूरे किसान। जब से 400 कम से कम 400 गाय है, 400 गाय के होते हुए कोई फसल बच नहीं पाती है, चाहे जितना कोशिश करे, चाहे अच्छा, जितना। इनका क्या दृष्टिकोण है? विधायक, सांसद और जो नेता हैं, ये लोग कुछ बोलते हैं गाँव आके? कुछ बातचीत हुई कभी? कभी नहीं बात हुई है, कभी नहीं। इनसे भी कभी नहीं कहा गए? गया, नहीं जाते। इनसे कहा गया रौली कल्याणपुर में जिस दिन दीनदयाल जयंती के दिन वो रथ यात्रा निकाल रहे थे, उस दिन सारे अधिकारी और माननीय पूर्व सांसद आर के पटेल जी थे वहां। मैंने इनको कहा, सबको कहा, आप थे, आप अमिलिया के हैं, ये मौके में थे वहां। तो एक अधिकारी ने कहा कि वो हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, एक जड़ी बूटी है, उसको खेत में रख दीजिए, वो उधर जाएगी नहीं उस खेत में। तो मैंने ये भी कहा था, आपको ध्यान होगा कि ऐसा है कि आप हमको लग्गी में पानी मत पिलाइए, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए और माननीय सांसद जी हमारी बात का ध्यान दिया जाए। लेकिन उन्होंने भी कोई बात नहीं, एक आपके सदर विधायक भी हैं जो विधानसभा में हर मुद्दा उठाते हैं। किसानों के इतने बड़े मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे? कोई बात हुई उनसे? नहीं, उनसे तो कोई बात नहीं। क्यों नहीं बात करते आप लोग? अगर आप लोगों ने चुना है तो बात करनी चाहिए ना उनसे। हमारी बात हुई थी, उनसे भी हमने 2-4 बार ये बात को रखा है, मगर या तो हम अधिकारियों को अपनी अभी तक बात पहुंचा नहीं पाए
और या तो फिर वो हमारी बात को ठीक से समझना नहीं चाहते। वीडियो मैडम के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितनी जमीनें बंजर पड़ी हैं, उनमें जो लोग जबरदस्ती फसल करके जोताई बुआई करते हैं, वो एक ही फसल बो सकते हैं, वो भी औने पौने दाम में 1 किलो का बीघा सरसों छीड़ देते हैं। आज जिलाधिकारी से मिले हैं आप? जी सर, आए हैं। जी। ठीक है, तो ये किसान हैं जो आए हैं और दर्जनों गांव हैं जिनकी सैकड़ों बीघे फसल जो है वो अन्ना जानवरों के कारण बो नहीं पा रहे ये, और ये समस्या इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि किसान जो हैं वो एक गांव तक तो सीमित थे, लेकिन अब यहाँ पे 1 दर्जन से अधिक गांव हैं जिनकी समस्या एक तरह की है। सवाल उन जनप्रतिनिधियों से भी है जो लगातार विधानसभा में छोटे-छोटे मुद्दे उठाते हैं। उन्हें किसान की ये जो गति है, जो लगातार बदहाल होती जा रही है, क्या वो नहीं दिख रही है? ऐसे में सवाल बहुत बड़ा है उस सत्ता के लिए भी जो लगातार चुनाव में व्यस्त है, और उस विपक्ष के लिए भी जो सत्ता को पाना चाहती है, और ये जो समस्या भरतकूप के इलाके की है, वो लोगों को कब दिखेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और किसानों ने अपने मुद्दे रखे भी हैं, देखना होगा कि आगे ये समस्याएं कब हल होगी। ग्राउंड जीरो के लिए अनुज अहमद।